हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया दिन, एक नए ब्लॉग की शुरुआत मैं आप लोगों के साथ करता हूं। आज हम लोग मौजूद हैं लखनऊ शहर के चारबाग रेलवे स्टेशन पर। चारबाग आने का मकसद ये है कि आप लोगों को मैं दीदार कराने वाला हूं खम्मन पीर शाह बाबा, जो इसी चारबाग में आराम फरमा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ खम्मन पीर शाह बाबा के दीदार करते हैं। जब आप मेन गेट से चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर आएंगे तब आपको थोड़ी दूर पे चलना पड़े और चारबाग रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पड़ोस से आपको एक रास्ता दिखेगा। वो रास्ता डायरेक्ट आपको खम्मन पीर शाह बाबा की तरफ ले जाता है। जो रास्ता जाता है वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ कि वो रास्ता कैसा है। हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन के अंदर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं जहाँ पर लखनऊ लिखा गया है। मुझे इसके आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं देख सक रहा हूँ, मैं आपको अगर सामने से दिखाऊं तो खम्मन पीर शाह बाबा की जो दरगाह है वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आपको पटरियों के बिल्कुल बीच से ही जाना होगा। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि जिस रास्ते से मुझे जाना है वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं दिया गया है। हालांकि इतनी फेमस ये मज़ार है, पूरे हिंदुस्तान भर में लोग इसके दीदार के लिए यहाँ पर आते हैं। इनको ये चाहिए था कि यहाँ पर कोई स्पेशल रास्ता इस दरगाह के अंदर जाने के लिए देते, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है। पटरियों को पार करके ही जाना होगा और बहुत रिस्क है। यहाँ पर कोई भी ट्रेन कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो इन पटरियों को पार करके यानी कि अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पर जाते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम लोगों को किस रास्ते से जाना होगा। अब ये देखिए, आपको दोनों साइड पटरियाँ दिख रही हैं। इन्हीं पटरियों के बीच से हम लोगों को जाना है। तो आइए आप लोगों को हम ले चलते हैं खम्मन पीर शाह बाबा के दीदार कराते हैं और देखते हैं कि इन पटरियों के बीच से हम लोग कैसे जा पाते हैं वहाँ तक। ये बहुत रिस्की है जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। कभी भी ट्रेन आ सकती है, लेकिन यहाँ पर जाने का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं पटरियों को पार करके हम लोगों को जाना होगा। आप मेरे दाहिने साइड देखिए, पटरियाँ हैं, यहाँ पर ट्रेन आती हैं। और ये देखिए ट्रेन खड़ी भी यहाँ पर है। राइट साइड पे भी ट्रेन खड़ी है और मेरे लेफ्ट साइड पे भी ये ट्रेन खड़ी है। हम लोग जहाँ पर चल रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा पतला रास्ता है। यहाँ पर इन लोगों ने पटरी नहीं बिछाई है, छोड़ दिया है ये रास्ता। लेकिन जो मज़ार का जाने का रास्ता है बहुत सकरा है, बहुत ही पतला है। इसी पतले रास्ते से हम लोगों को जाना हो। खम्मन पीर शाह बाबा की दरगाह के बिल्कुल पीछे साइड पर एक ट्रेन का इंजन भी खड़ा हुआ है। इस इंजन को पार करके हम लोगों को आना पड़ा है। आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ से मज़ार शुरू हो गई है खम्मन पीर शाह बाबा की, और राइट साइड पे पटरियाँ देख रहे हैं। यानी कि इन दोनों के दरमियान जो रास्ता है बहुत ही पतला सा रास्ता है। इतना पतला रास्ता है कि अगर 2-3 लोग साथ में जाएंगे तो 2-3 लोग साथ में गुजर भी नहीं सकते। मैं पटरियों के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं, एक गेट आपको दिख रहा है। यही खम्मन पीर शाह बाबा के दर पे जाने का रास्ता है। तो मेरे साथ चलिए खम्मन पीर शाह बाबा के दीदार करते हैं और उसके बारे में, यहाँ पर जो मज़ार है इसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पर खम्मन पीर शाह बाबा आराम कर रहे हैं। उनकी ये दरगाह है, उनकी ये मज़ार है। मैं अंदर से आपको इसके दीदार करा रहा हूँ। आप मेरे बिल्कुल अगर पीछे देखेंगे तो एक मस्जिद का यहाँ पर एरिया है। जब आप दरगाह के अंदर आएंगे तो दरगाह के बिल्कुल पीछे से मस्जिद का एहतमाम किया है। यहाँ पर बाकायदा 5 वक्त की नमाज होती है और लोग, जो भी यहाँ के मुस्लिम लोग हैं, वो यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं। मैं एक बार चारों तरफ से इस अंदर की मज़ार का दीदार आप लोगों को कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कितना अच्छा बना हुआ है और यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत ही सुकून है। यहाँ पर
एक बार अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी काफ़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसका डेकोरेशन कर रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये मस्जिद है, काफ़ी बड़ी सी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है और काफ़ी खूबसूरत इस मस्जिद का निर्माण हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद बनाई गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे बाहर निकलूँ और मखदूम शाह साहब जो यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं इनके बारे में भी मैं आप लोगों को कुछ बताऊँ। एक बार फिर से आप देखिए हज़रत मखदूम शाह बाबा की ये दरगाह। जुमरात को यहाँ पर भीड़ होती है, जुमरात को लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, बहुत तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते हैं बल्कि यहाँ पर हिंदू भी आते हैं। जितनी तादाद में मुस्लिम आते हैं उतनी ही तादाद में हिंदू आते हैं। जो लोग अपनी मुरादें लेकर के आते हैं उनकी मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं खम्मन पीर शाह बाबा के मज़ार पर। मेरा आप बिल्कुल पीछे देखिए, यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी हुई है, गेट के बिल्कुल नज़दीक से ट्रेन खड़ी हुई है। इसका जो दूसरा रास्ता है, मैं इसका दूसरा रास्ता भी आप लोगों को दिखा दूँ। इसके आप फ्रंट पे देखेंगे तो वहाँ पर भी एक ट्रेन खड़ी हुई है। यहाँ पर आप साइड से देखिए, जो दरगाह है, दरगाह का साइड है, और साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि बिल्कुल पटरियाँ कितनी नज़दीक यहाँ से गुजर रही। जो दरगाह है, दरगाह और रेल की जो पटरियाँ हैं, इन दोनों के जो दरमियान रास्ता है, बहुत ही पतला सा रास्ता है। मेरे बिल्कुल पीछे आप देखिए जो इसका गेट है, ये बैक साइड का गेट है। हम लोगों को इस गेट से भी अंदर जाना होगा। अभी जो मैं आया हूँ तो इसी गेट से आया हूँ, हालांकि मैं फ्रंट गेट का मैंने इस्तेमाल किया था, वहाँ से मैं आया हूँ भाई। इसके बाद मैं इस गेट से इंटर करूँगा। इसके गेट के अंदर जाने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगा कि दरगाह का नज़ारा कैसा है। पूरे लखनऊ और पूरे हिंदुस्तान में ये दरगाह खम्मन पीर शाह बाबा के नाम से मशहूर। लेकिन मैं अगर बात करूँ इनके नाम, इनका नाम है सैयद क़यामुद्दीन। सैयद क़यामुद्दीन के नाम से ये जाने भी जाते हैं, पहचाने भी जाते हैं। बहुत वक्त पहले की बात है, अगर मैं तारीख़ की बात मैंने यहाँ पर लोगों से पता किया तो यह मुझे ये पता चला, बल्कि मैंने कुछ किताबों में भी पढ़ा है, ये दरगाह तकरीबन 950 सालों के करीब से यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में एक चीज़ मशहूर है कि जब ये जंगल हुआ करता था, यानी कि लखनऊ शहर आबाद भी नहीं हुआ करता था, तब इन बुजुर्ग का यहाँ पर इंतकाल हुआ, ये इनकी कब्र शरीफ यहाँ पर बनी। अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, अंग्रेज़ यहाँ पर जब आए तो अंग्रेज़ ये चारबाग डेवलप करना चाहते थे, चारबाग में रेल की पटरियाँ बनाना चाहते। उन्होंने इस दरगाह के पास से भी रेल की पटरियाँ बनाई और कुछ रेल की पटरियाँ इस मज़ार के ऊपर बिछा दी। तब यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर चारों तरफ आप अगर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ जंगल था, आबादी बिल्कुल भी नहीं थी। अंग्रेज़ों को नहीं पता था यहाँ पर एक दरगाह है, एक कब्र है यहाँ पर। लेकिन इत्तेफाक ये होता है कि जब अंग्रेज़ रेल की पटरियाँ बिछाते हैं तो उनकी रेल की पटरियाँ अपने आप उखड़ जाती हैं। एक बार ऐसा होता है, दो बार ऐसा होता है। अंग्रेज़ों का वक्त था, अंग्रेज़ ने ये सोचा कि शायद ये शरारत कोई हिंदुस्तानी कर रहा है। जब बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने निगरानी करना शुरू की। जब रात में वो लोग पहरा दे रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेल की पटरियाँ जहाँ पर बिछी हैं वो रेल की पटरियाँ खुद ब खुद उखड़ी जा रही हैं। तब अंग्रेज़ों को ये लगा कि नहीं, ये किसी हिंदुस्तानी का काम नहीं है, यहाँ पर कोई कुदरत है, कोई करिश्मा है जो इस तरह से काम कर रहा है, जो इस तरह से कर रही है। तब उन्होंने उस जगह की खुदाई कराई। जब उस जगह की खुदाई कराई तो वहाँ पर एक कब्र मिली और कब्र के साथ साथ एक पत्थर भी मिला। उस पत्थर पर हजरत के लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था। ये भी लिखा हुआ था कि वो मदीने से यहाँ पर आए हैं और ये भी लिखा हुआ था कि वो शहीद कैसे हुए और कब हुए। उसी पत्थर के बिना पे उनकी शिनाख्त और उसी पत्थर की बिना पर मज़ार शरीफ यहाँ पर बनती है। तब से लेकर आज तक के इस मज़ार शरीफ में लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं लोग। ये मज़ार का एरिया है। मज़ार के बिल्कुल पीछे आप यहाँ पर देखेंगे टोटियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, जो भी नमाज पढ़ने वाले लोग हैं वो यहाँ पर वज़ू करते हैं। आपको थोड़ा सा और अगर आगे ले जाऊँ तो एक मेरे बिल्कुल सामने एक मैदान है यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर मदरसा चल, फिलहाल तो मदरसा मुझे बंद दिख रहा है, शायद छुट्टियों का वक्त होगा इसीलिए मदरसा बंद है। काफ़ी बड़ा सा मदरसा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इस तरह से आप देखिए, मेरे बिल्कुल पीछे देखिए, ये काफ़ी बड़ा सा वरांडा है और यहाँ पर मदरसे मैंने लोगों से पता किया, ये मदरसा है। यहाँ पर बच्चे दीनी तालीम लेते हैं, लेकिन इत्तेफाक से आज ये बंद है। फिर आप मेरे बिल्कुल सामने चलिए, मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े से पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा मैदान है। जब उर्स होता है तब उर्स में बहुत भीड़ होती है। उन लोगों के बैठने का भी यहाँ पर माकूल इंतज़ाम किया गया है।
मैंने पूरा एरिया आप लोगों को घुमा दिया है। जो जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चूँकि मैं सुबह के वक्त हुई इसलिए यहाँ पर ज़ायरीन बहुत ही कम है। अगर होते तो मैं आप लोगों की उनसे मुलाकात भी कराता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को खम्मन पीर शाह बाबा के बारे में सब कुछ बता दिया है, पूरे दीदार कराए हैं, पूरी तरह से दर्शन कराए हैं। इसका जो एरिया है वो मैंने पूरा एरिया आप लोगों को घुमाया है। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे दुआओं से भी नवाजिएगा। और आप बताइएगा कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आइए, और लेकिन अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ज़रूर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बाहर से भी यहाँ पे लोग आते हैं। जब आप उर्स के वक्त में आएंगे तब आप लोगों को यहाँ पर ज़ायरीनों की एक भीड़ मिलेगी, एक हुजूम मिलेगा। तब आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पूरे देश से यहाँ पर लोगों का मानना है कि यहाँ पर आने के बाद उनकी तमन्नाएं पूरी होती हैं। तो एक बार आप भी ज़रूर आइए, आप भी दीदार करिए, इस महान हस्ती के दीदार करिए, इस मज़ार शरीफ के दीदार करिए। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ आप मुझे दुआओं से नवाजिएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया है, पूरा एरिया मैंने आपको घुमा दिया है। अब अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर किसी अच्छे से नए ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।